ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। कथा के अनुसार अमरपुर नामक नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। इतने धन दौलत और प्रतिष्ठा के बावजूद वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे बस यही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके व्यापार और संपत्ति को कौन संभालेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था। शाम को वह मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीप जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। देखिए, कितने समय से यह नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजा कर रहा है। अब तो इसकी मनोकामना जरूर पूरी कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसा कर्म प्राणी करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। भगवान शिव के ऐसा कहने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने फिर आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। और क्योंकि यह आपका छोटा भक्त है, हर सोमवार विधि पूर्वक आपकी पूजा करता है और व्रत भी रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर केवल एक समय भोजन करता है, इसलिए आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। देवी पार्वती के बार बार आग्रह को देखकर भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी बताया कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को कम कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। कुछ महीनों बाद उसके घर एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। चूंकि व्यापारी को अपने पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पहले से ही पता था, इसलिए यह बात उसके सिवा घर में किसी को भी नहीं मालूम थी। विद्वान ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निर्णय लिया गया। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाकर कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ और रास्ते में जहाँ जहाँ भी रुकना हो, वहाँ यज्ञ कराकर कुछ दान देने के बाद ही आगे बढ़ना। यह सुनकर अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद अमर और उसके मामा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की बेटी के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन दूल्हे का पिता यह देखकर घबरा गया कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे लगा कि अगर यह बात सामने आ गई तो उसकी बदनामी हो जाएगी। तभी उसने अमर को देखा और उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस सुंदर लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और फिर शादी के बाद उसे धन देकर विदा कर दूं। उसने ऐसा ही किया। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन जब राजकुमारी को रात में यह बात पता चली कि अमर ही उसका असली पति नहीं बल्कि कोई और है, तो वह हैरान रह गई। अमर ने राजकुमारी से कहा, शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन मैं तो वाराणसी में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसके साथ रहना होगा वह कोई और है। अगली सुबह अमर और उसके मामा वाराणसी के लिए रवाना हो गए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने जब सारी बातों को जाना तो राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया।
वहां अमर ने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू कर दी। जब अमर की उम्र 16 साल पूरी हुई तो उसने वहां एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न व वस्त्रों का दान भी किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते सोते ही अमर की मृत्यु हो गई। सुबह जब मामा ने अमर को मृत देखा तो वह रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर शोक मनाने लगे। मामा के रोने की आवाज जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने पास से गुजरते हुए सुनी तो पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्यक्ति का रोना मुझसे सहा नहीं जा रहा, कृपा करके इसके दुख को दूर कीजिए। भगवान शिव देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में वहां पहुँचे और देखा। फिर बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की उम्र तक जीवन का वरदान दिया था। अब उसकी उम्र पूरी हो गई है। यह सुनकर देवी पार्वती ने फिर प्रार्थना की, प्राणनाथ, कृपया इस बालक को फिर से जीवन दे, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के दुख में अपने प्राण त्याग देंगे। और इसका पिता तो आपका सच्चा भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करके आपको भोग अर्पित कर रहा है। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने अमर को दोबारा जीवन दान दिया और कुछ ही क्षणों में अमर उठकर बैठ गया। शिक्षा पूरी करने के बाद अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर रवाना हो गया। चलते चलते वे उसी नगर में पहुंच गए जहां अमर का विवाह हुआ था। वहां भी अमर ने यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के पास से गुजरते हुए नगर के राजा ने जब यह आयोजन देखा तो उसने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में ठहराकर राजा ने उन्हें बहुत सारा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने कई सैनिकों को भी साथ भेजा। मामा ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर उनके लौटने की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित लौटने की खबर सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वे दोनों भूखे प्यासे रहकर बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि अगर उन्हें बेटे की मृत्यु की खबर मिली तो वे भी प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह की खबर और पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। इस प्रकार सोमवार का व्रत रखने से व्यापारी के घर में फिर से खुशियां लौट आईं।